राधे राधे। स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सभी। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं दवाई लेके सोई थी और पता नहीं कैसी दवाई है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजना है। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है बट रोज़ रोज़ छुट्टी करा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने बच्चों के लिए बना दिया है टेस्टी लंच और सैंडविच बनाया आज, जो कि मार्केट में मिलते हैं उसी तरीके से। बहुत टेस्टी वाले सैंडविच है, ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी ये वो लड्डू है, सांदे के लड्डू जो बनते हैं, ये हमें चाची ने दिए हैं और ये वहाँ से आया है गुड्डू के घर से। और ये दालें वगैरह, चावल, पूरा घर फैला हुआ है। अभी तो नहीं, आज मुझसे काम होगा या नहीं। देख रहे हो, अभी भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। देखो, वो दवाई ली थी ना मैंने, पता नहीं क्या मतलब, अब बुखार है ना, उतर रहा है, तो ये सब गीला पड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है। जानश का लंच बॉक्स रेडी कर दिया मैंने। पीहू की तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी नहीं जा रही है स्कूल। बाय। मौसम कैसा हो रहा है? मौसम अलग तो रहा है, बारिश आएगी। तो भयंकर बारिश आ रही है, भयंकर। आवाज़ भी आ रही है गड़गड़ाने की। देखो देखो देखो, बहुत तेज़ बारिश है। अभी इसमें दिख नहीं रही आपको, बिजली भी कड़क रही है भाई। सारा काम ख़त्म करके मैंने तैयार किया प्यारे लड्डू गोपाल जी को, और ख़ुद मैं फटाफट नहा ली थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी अभी अब ठीक है। लेकिन आज मुझे ना कहीं जाना है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। प्यारे लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए सोचा है। की बोतल, माही बोतल, खाना, भिंडी, रोटी, और रोटी चाहिए होगी तो लेने आ जाइए। कैसा लगा आपको? वहाँ पर खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो व्लॉग में आने के लिए ना बहुत एक्साइटेड रहते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ना, वो कहते हैं हमें व्लॉग में मत लिया करो। अब बताओ मैं अपने ही व्लॉग कितनी बार शेयर करूँ। तो ऐसा हो जाता है, बच्चे की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं उठ गई हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस करे हैं और बच्चों का लंच बॉक्स बनाऊंगी। ये काफ़ी पुराना वाला व्लॉग है। अब मैं आपके साथ वन बाय वन जल्दी जल्दी सारे व्लॉग शेयर कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ जो मेरे पेंडिंग व्लॉग है मैं उनको मिनी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ऐसे तो ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा लेट होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे होती जा रही हूँ। तो आपको याद होगा मैं फंक्शन में गई थी, तब का ये साड़ी मैंने धो के सुखाई थी। और ये साड़ी तो मैं घर में ही धो लेती हूँ, इजी वॉश करके, बिल्कुल ड्राई क्लीन। घर में मैं इजीली ड्राई क्लीन जैसा ही ट्रीट करती हूँ और ट्रीटमेंट कर देती हूँ कपड़ों का। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मैंने सोचा चलो यार अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं फटाफट सफाई कर देती हूँ। तो उसी में मैं लग गई हूँ। और मेन एंट्रेंस है ये हमारे घर की, तो ये साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ना इतना ये जो साफ़ है, वैसे मैं कई बार रात को कर देती हूँ ना, तो सुबह नहीं करती हूँ। कल रात को किया नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो अगर अभी करती हूँ ना जैसे कि, तो वो हो जाता है, मतलब जैसे अभी कर दूँगी तो मेरा एक काम है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि फटाफट यहाँ की सफाई हो गई, झाड़ू लग गई, फिर मेरे को अंदर 2 रूम करने होते हैं, फिर मेरा काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ अपने सारे काम घर के मैनेज। तो ये साड़ी ना मैंने बाहर नहीं सुखाई थी क्योंकि मैंने हवा चल रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहीं सुखा दी थी। सूख तो ये गई थी, तो थोड़ी सी और वो हो जाएगी। मैंने वो नहीं करा था इसको ड्राई क्लीन, ओ सॉरी, ड्रायर करा था, आई थिंक करा था, इसीलिए तो ये सूख गई जल्दी से। तो मैंने हाथ से इसको वॉश किया और फिर ड्रायर कर लिया था। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने लगा दी है झाड़ू, और जो मेरा काम है वो सुबह सुबह का वो हो गया है डन। तो चलिए, यहाँ पर बच्चों के लिए लंच में क्या बनाऊँ, क्या सोच रही थी और क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आता है।
देखते हैं क्या बनाती हूँ अभी। तो जी व्लॉग एडिट करने के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि मुझे बच्चों को क्या देना था। अब मैं देख के बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैं पीयू के पापा से ना रात को ही दूध मंगा लेती हूँ, तो फिर बॉयल होने के लिए सुबह रख देती हूँ, फिर ये इजीली ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ और इससे मलाई भी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि अब दूध को हम छेड़ दें, क्योंकि शाम को उबालती हूँ तो शाम को बच्चों को भी चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं इसी टाइम बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे ना रात को हमने वो बनाए थे, आई थिंक छोले चावल, तो वही रखे हुए हैं, मैं वही दूंगी बच्चों को। कभी कभी तो ऐसा होता है, और तबीयत भी मेरी कुछ ऐसी ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यही मैं दे देती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में। तो दोनों का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था। और आजकल मौसम इतना ख़राब हो रहा है, एकदम तो धूप तेज निकलेगी, फिर धूप के बाद बारिश आ जाएगी, फिर दोबारा धूप निकल जाएगी, तो ये मौसम ही ख़राब होता है। तो वो ये वाले लंच बॉक्स में ना इसका निकल जाता है, और ये वाला जो इतना अच्छा लंच बॉक्स है ये लेके नहीं जाता है, कहता है ये मुझे भारी लगता है, ये मेरे से खुलता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाला लंच बॉक्स ना लीक प्रूफ है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ, बट वो लेके नहीं जाता है। तो आज मैंने दे दिया है क्योंकि ये चीज़ें ना निकले। तो बच्चों का लंच बॉक्स मैंने बना दिया है, टेबल पे रख दिया है, बॉटल वगैरह भी भर के रख दूंगी, और फिर करूंगी किचन को थोड़ा सा क्लीन। मेरे पास जितना टाइम होता है ना, मैं उतने टाइम को यूटिलाइज करती रहती हूँ। जैसे कि बच्चों का अभी वो हो रहा है, और मेरा दूध भी, जब बच्चे रेडी हो गए और सब मैंने भी अपना काम रेडी कर दिया है, लेकिन ये मेरा दूध है ना दूध बॉयल हो रहा है, और मैं यहाँ पे मेरी नज़र बर्तन वॉश कर रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र दूध पर ही है, क्योंकि दूध निकल ना जाए। लेकिन मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए और दूध भी बॉयल कर लिया। कि मैं मम्मी के घर भी गई थी किसी काम से। एक्चुअली कल है मेरा तीज क्वीन कंपटीशन, हरियाली तीज का एक महोत्सव होने वाला है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तीज क्वीन में पार्टिसिपेट किया है मैंने, खुद को हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि जो कंपटीशन है ना वो बस आ रही है। तो कल वो है, तो मैं मम्मी के घर गई थी लहंगा लेने। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तो मैं क्या पहनूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ साड़ी पहनूँ या लहंगा पहनूँ, क्योंकि जब मुझे 16 श्रृंगार करना है तो वो लहंगे में अच्छे लगेंगे। बाकी देखते हैं। लेकर आई हूँ घर से 2 लहंगे, मम्मी के घर रखे हुए हैं, क्योंकि वो रेंट के लिए भी जाते हैं ना हमारे लहंगे, तो इसीलिए। अब आप जल्दी से कमेंट करके बता दो मैं क्या पहनूँ। और फिर आके मैंने खाना वाना बनाया, तो वो तो मैंने बना दिया था, लेकिन पीहू की बुआ ने आज बनाई है खीर, पूरी, आलू की सब्जी, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। देख लो आप, टेस्टी टेस्टी खीर और आलू की सब्जी और पूरी। खाएगा बेटा? खा के आ जा फिर ऊपर, सुन। तो जी यहाँ पे टेस्टी टेस्टी आलू पूरी खा लीजिए आप, और सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। और चलो मैं खाना खा लेती हूँ, अभी मेरा भी खाना रखा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो जी चलिए, रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, ये वाली मेहंदी तो मैंने अपने आप लगाई थी, और दूसरे हाथ पे ना पीहू ने मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आपको अभी जब रच जाएगी ना फिर दिखाऊंगी। फिर से मैं आपको मिली हूँ नेक्स्ट डे न्यू व्लॉग न्यू डे। तो चलिए मैं आपको दोनों हाथों की मेहंदी दिखाती हूँ। बच्चों के कपड़े प्रेस करके सीधा किचन में आ गई थी। ये वाली मेहंदी मैंने अपने आप लगाई थी, और ये इंस्टेंट मेहंदी है तो फटाफट रच गई थी, ये मैंने लगाई थी। दूसरे वाले हाथ पे दिखाती हूँ, वो पीहू ने लगाई थी। पीहू को भी आती नहीं है, लेकिन हाँ वो सीख रही है, क्योंकि बच्चों को इतने काम तो आने ही चाहिए कि एटलीस्ट अपना थोड़ी बहुत मेहंदी वहंदी लगा ले हैं। प्रोफेशनल तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए। और ग्रीन कलर का नेल पेंट भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है तीज पार्टी में, तो तीज के लिए, और मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है तीज क्वीन के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेकअप लुक और वहाँ का भी शेयर करूँगी। तो आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और दाल मैंने एक्चुअली वैसे तो एक्स्ट्रा ही बनाई थी कि बच्चों को दाल के पराठे बहुत पसंद है। दाल के पराठे ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें दाल का भी टेस्ट आ जाता है और प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से दाल के पराठे 1-2 दिन में बनाती रहती हूँ, अच्छे भी लगते हैं बच्चों को। और मेरे बच्चे या तो आलू के पराठे खाते हैं या ये दाल के। रियांश खाता है वैसे तो, पीयू तो प्याज के भी खा लेती है, सब तरीके के खा लेती है, लेकिन रियांश की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है, रियांश को रहती है प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमने इलाज है हमारे पास, तो हम वो इलाज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो गर्मा गर्म पराठे हैं उनको मैंने पैक कर दिया था।
बच्चों का लंच बॉक्स मैं फटाफट रेडी कर दिया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने सफाइयाँ भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम एक्टिव से रहते हैं, नहीं तो फिर तो जी डीएक्टिवेट हो बच्चे तो जाते चले हैं। गए थे स्कूल, मैंने सारे घर की कर दी है सफाई और मैं नहा ली हूँ। नहा के करती हूँ मैं प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार। ये रहे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी। और आज मुझे जाना है एक बहुत प्यारी जगह। मेहंदी तो आपने मेरी देख ही ली है और ग्रीन कलर की नेल पेंट भी, समझ जाओ मुझे कहाँ जाना है। बाकी बता देती हूँ, रेडी हो व्लॉग बनाएंगे रेडी होने का। थोड़ी सी तबीयत तो है ख़राब, बट मैंने ये जो पड़ी लकड़ी ली है, यानी कि मैंने कंपटीशन में एक पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे जाना चाहिए। वैसे मेरा मन नहीं है जाने का, मतलब मन नहीं कर रहा तबीयत की वजह से, और वैसे अंदर से मन कर रहा है। चलो जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2-3 घंटे की बात है, देखते हैं, लेट्स सी। पहले लड्डू को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया है और इनको बिठा दिया है इनके सिंहासन पर, यानी कि मंदिर में। वैसे तो इनका इधर बेड भी रखा हुआ है, लेकिन मैं मंदिर में इनको बिठाती हूँ। और यहाँ पर सुंदर से मंदिर देख लो आप, कितना प्यारा लग रहा है। चलिए मैं रेडी होने के लिए रेडी हो जाती हूँ। अपने बाल बाल सुखा लेती हूँ और फेस पे अभी कुछ लगाया भी नहीं है, बाल बाल सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर पीहू आ गई है स्कूल से। ओए ओए, आज क्या था? मेरा भी हाथ दिखा। और ये है रियांश का हाथ। वाह, कितना प्यारा लग रहा है बेटा। लेकिन ये क्या है? ये कहाँ से लाई है जंजाल? ये बनाता ना, क्या है ये? हाथ भर दूंगा। एक और पड़ा था। दिखा, नाम बता, ये कौन है? कनिष्का। रुक जा एक मिनट। ये कनिष्का। ये एक ही है? ये वाला एक है, ये वाला। अच्छा, ये दिख नहीं रहा ये नीचे से। ये पूरी एक चैन टाइप है ना, कोई पतला अच्छा, सा। नहीं तो चैन में ये सब है ना। ये रहा, ये रहा। अच्छा अब अच्छा अच्छा, देखो, दे रही ये डबल लेयर्ड है, ये आराध्या ने अच्छा, दिया है। ये दोनों ब्लैक एक वाला भी। है। हाँ ये परिधि ने दिया है पिंक वाला। अच्छा, ये वाला बीच वाला ऋतिका ने दिया है। ये मैंने खुद को दिया है, और ये खुद को दिया है पीहू। खुद को दिया बना के। और ये मायरा ने दिया था बर्थडे पे मेरे। और ये वाला मैंने खुद को दिया वापस से। ये पलक ने। क्या लिखा है इस पे? ये फ्रेंड्स ये अच्छा लग रहा है ब्लैक वाला ना, नज़र से भी बचाएगा तुझे। और ये फ्रेंड्स, भाई हाथ धो गए। देख लो गाइस, वाह, इतने फ्रेंडशिप बैंड तो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिले। मनाते थे कहाँ थे। चल जाओ पापा। मैं हो गई हूँ रेडी होने के लिए रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो मेरा लहंगा होने वाला है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल मिरर वर्क का है, दिख रहा होगा आपको। और ये इसका दुपट्टा है। ये वाला लहंगा मैं पहनूंगी। और मीशो से कुछ जो मुझे ज्वेलरी चाहिए थी वो सब मैंने मंगा रखी है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 पहन कर ही दिखाती रहूँगी। और इस पर मैं सोच रही हूँ, मैंने ना अभी आज तीज है ना, तो मैं सोच रही हूँ इस पर मैं ग्रीन कलर का चूड़ा पहन लेती हूँ, पिंक पे। ठीक है, वो मैंने मंगा लिया। तो मैं ग्रीन कलर का ही नेकलेस पहन लेती हूँ। मैं बेसिकली हरियाली तीज हो जाएगा। मतलब आप ड्रेस आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप सब कुछ ग्रीन ग्रीन कर लो, तो हरियाली तीज हो जाएगा। तो मैं नेकलेस भी निकाल लेती हूँ, निकाल के दिखा। तो जी ये वाला नेकलेस मैंने निकाल लिया है और चूड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। पर मैं 1 बाय 1 आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी, जो कि मैंने मंगाई है ऑनलाइन। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको वैसे सारा लिंक मैं दे दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना। फॉलो करके कमेंट कर लेना, फिर आपको सारे लिंक दिख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, इतना प्रिटी लग रहा था ना। और इतने कम प्राइस में ये चूड़ा आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर आजकल इतना ट्रेंडिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये वो वाला ग्रीन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहंदी वाला डार्क ग्रीन है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये एक मैंने मंगाया था आज के पर्पज़ के लिए। और ये मैंने मंगाई थी, हथफूल होते हैं ना, जैसे शादी में पहनते हैं, पूरा शोला श्रृंगार करना है ना मुझे, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें मंगाई हैं। तो ये हाथ में रिंग के साथ होता है ना, बहुत सुंदर सा, इसको ब्रेसलेट भी बोलते हैं, रिंग ब्रेसलेट। बेसिकली ये वो है, इस तरीके से इसको पहना जाएगा। देख रहे हो आप, मतलब आज मैं पूरी दुल्हन टाइप बनने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ये तीज का जो फेस्टिवल है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या होता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं 16 श्रृंगार के लिए। तो 16 श्रृंगार के लिए जो मैंने रिंग ब्रेसलेट बताया है वो है, और एक ये है क्या कहते हैं इसको, कमरबंद यानी कि तगड़ी। ये भी मैंने मीशो से मंगाई है, और ऑनलाइन आप इसको सबको बाय कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस की थी और बहुत ही सुंदर थी यार ये, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने एक नोज पिन भी मंगाई है, जो कि बहुत प्यारी थी और बहुत ही कम रेट की थी, वो भी आप मंगा सकते हो। अगर आपको 16 श्रृंगार करने हैं और बाज़ार में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन सर्च करिए और फटाफट सारा सामान मंगा लीजिए। ये नोज पिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो ये भी मैंने मंगा ली है। चलिए मैं अब आपको ना मेकअप लुक, वैसे मैंने आपको दिखा दिया है शॉर्ट रील में, बट इसकी जो बहुत ही मशक्क़त करके मैंने ये लुक क्रिएट करा था वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मैं कंसीलर लगा रही हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग,
तो वहाँ पे मैंने वो लगा लिया था। आईब्रो सेट कर ली थी। आईब्रो सेट करने के बाद मैंने कंसीलर से आईब्रो को डिफाइन कर लिया था और फिर से आईलिड पर कंसीलर लगाकर मैंने आज आई मेकअप करना प्रेफर किया है, कि फॉल आउट हो जाता है, उससे मेरा जो बेस है वो ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने ग्रीन कलर लिया था और पिंक कलर, मतलब इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक शेड बना लिया था, मतलब बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट कर लिया था। आई बेस वो मैंने क्रिएट कर लिया था। फिर मैंने शिमर अप्लाई कर दिया था पिंक वाले। मेबलिन का मैंने बहुत सुंदर सा फाउंडेशन ले लिया है, ये फुल कवरेज भी है और मतलब गर्मियों के लिए बेस्ट रहता है ये वाला फाउंडेशन। और फिर से मैंने एक लाइटर कंसीलर लिया और अप्लाई कर लिया था अपने आईज़ के नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है शार्प शार्प लुक। तो इसको पूरा ब्लेंड करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट लगाया और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था लुक। ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया जिससे मेरा लुक बहुत प्यारा लग रहा था। मस्कारा मैंने भर भर के अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मस्कारे के बिना लुक अच्छा नहीं लगता है। और नीचे यानी कि आईलैश लोअर लैश पर मैं अप्लाई करना भूल गई थी। बहुत सुंदर सा शेड मैंने अप्लाई कर लिया था। ब्लशर, हाइलाइटर, मेकअप फिक्सर, ये सब अप्लाई करने के बाद मेरा जो मेकअप था ना वो इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना टर्न आउट होके निकला था ना, बहुत ही ज़्यादा वाव लग रहा था। और ये देखो नोज पिन, मतलब मैंने ना बहुत बड़ी गलती करी नोज पिन मंगा कर। ये वाली मुझे ना अटैच वाली मंगानी चाहिए थी, जो इनकी नोज पिन मतलब नाक छिदी हुई होती ना उनके लिए, बट अगली बार से मैं वही वाली मंगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 शेड लगाए जो कि मेरा शेड बनाने के लिए बहुत सुंदर सा मैंने पिंक से रिलेटेड शेड बनाया, जो मेरी आउटफिट पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए शेड मैंने बना लिया है। सुंदर सा नेकलेस मैंने ग्रीन पहन लिया है। आज है ना तीज का है ना, तो इसलिए मैंने हर चीज़ है ना ग्रीन ग्रीन डिसाइड करी है। और हेयर स्टाइल भी मैंने अपने आप से बनाया था। कई लोग तो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हेयर स्टाइल आपने ही बनाया है। मैंने कहा जी हाँ मैंने ही बनाया है। तो बालों को मैंने टाई कर लिया था। पहले मैंने मतलब मिडल सेक्शन निकाल लिया था अपने आगे के बालों को, और इस तरीके से मैंने रफली जूड़ा बना लिया था। आपको रफली ही बनाना है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। सिंदूर अप्लाई कर लिया था और मेरे से एक गलती हो गई, सिंदूर अप्लाई करते ही मैंने टीका लगा लिया। मुझे पहले सिंदूर अप्लाई करके 10 मिनट रुकना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और मांग टीका सबसे पहले मुझे लगाना चाहिए था और देखो मैं भूल गई। और इस तरीके से ना मैंने बैक कॉमिंग कर कर और इस तरीके से थोड़े थोड़े बालों को ऐसे टाई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने वैक्स लगाई थी, हेयर वैक्स, जिससे ना बाल थोड़े से बहुत ज़्यादा उड़ते नहीं हैं वो वाले, मतलब बेबी हेयर नहीं वो होते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद ना मेरा फेस थोड़ा सा वो लग रहा था, मतलब वैसे तो अच्छा था ये प्रोडक्ट, बट इसको लगाने का मुझे लगता है एक तरीका होता है। आई थिंक वो हम तरीका नोट करेंगे। और इस तरीके से मैंने ये मार्केट में एसेसरीज मिलती है, करली हेयर एसेसरीज, इसको अप्लाई कर लिया था और इस तरीके से पूरे को गोल गोल घुमा कर ना कवर कर लिया था। जो मैंने जूड़ा अंदर बनाया था बेसिकली उसको कवर कर लेना है। और बहुत सुंदर सा मेरा हेयर स्टाइल बन के आ गया, निकल गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। जो मैंने बाल निकाले थे यानी कि हेयर लटे थोड़ी सी, इनको मैंने कर्ल कर लिया था, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था कर्ल कर कर। और इस तरीके से कर्ल करने के बाद बहुत प्यारा लुक आया था, बहुत ही प्यारा। सब लोगों ने मेरे इस लुक को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यारा लगा उन सबको ना ये वाला लुक। और आप लोग भी कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, आप लोग बताते नहीं हो। उसके बाद ना एसेसरीज समझ नहीं आ रही थी, वैसे मैं वाइट सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो यार ये वाली लगा लेते हैं, कोई नहीं, मिक्स मैच करके सब कुछ अच्छा लगता है। लहंगा मैंने यहाँ पे वेयर कर लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था लहंगा, बहुत। तो ये ना मैंने करवा चौथ पे बनाया था अपना लहंगा, एक और करवा चौथ पे, 2-3 साल हो गए जब मैंने इसको पहना था। और मिरर वर्क का लहंगा है ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने आज ग्रीन इसलिए पहना है क्योंकि तीज का मेकअप है, और तीज का मेकअप के लिए भाई ग्रीन तो चलता है। अब मैंने ग्रीन आउटफिट नहीं पहना तो मैंने हर चीज़ ग्रीन कर लिया है, नेकलेस, बैंगल्स, सब कुछ ग्रीन। और यहाँ पे ना मुझे चुन्नी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे सेट करूँ, बिल्कुल नहीं आ रही थी यार। मेरे को ना चुन्नी के 2-3 सेट करने पड़ेंगे और तभी मेरे को समझ आएगा। और देखो कभी मैं ऐसे ले रही हूँ, कभी वैसे ले रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लूँ। फिर फाइनली मुझे एक समझ आया कि मैं ना इस तरीके से ले लेती हूँ। और बहुत ही देर तक मैं ये देखो मतलब बहुत देर तक मैं करती रही कि मैं कैसे लूँ कैसे लूँ, मतलब कैसे मेरे को अच्छा लगेगा ये। और आप लोगों को पता है या आप लोग मुझे सजेशन कर सकते हो कि मैं जो
पल्ला है वो कैसे लूँ, मतलब चुन्नी को मैं कैसे सेट करूँ। मैंने ऐसे कर लिया था, लेकिन ये स्टाइल भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। देखो ये सब मैंने यहाँ पे पिन वगैरह लगा ली थी, लेकिन ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर फाइनली मैंने ये वाला स्टाइल करा, क्योंकि ये लूज में होता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है, लूज लूज बहुत सुंदर सा लगता है। तो ये तो ना मेरा तीज का मेकअप लुक था। अब आप ना नेक्स्ट वीडियो में देखना, जब मैं तीज का आपको सेलिब्रेशन भी दिखाऊंगी, तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेकअप सीखने के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लाइव क्लास भी ले सकती हूँ। तो बिंदी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो लगाना मैं भूल गई थी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मेकअप कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। मेकअप सीखने के लिए मुझे कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।